हरिओम। ब्रह्मचर्य के बारे में मेरे को हमेशा ये चीज़ पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य ज़रूरी है क्या, या ब्रह्मचर्य के फ़ायदे क्या हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि ब्रह्मचर्य कैसे होता है और क्या 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 कर सकते हैं आप। सबसे पहली बात तो ब्रह्मचर्य के बारे में योग में बहुत गहराई से बहुत सारे ऋषि मुनियों ने और बहुत सारे योगियों ने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि जब आपका शरीर, शुरुआत से बताता हूँ, जब मनुष्य का जन्म होता है और जब वो बिल्ट होता रहता है, जैसे कोई भी चीज़ अगर बिल्ट हो रही है, जैसे आपका शरीर बन रहा है, जब आपका शरीर धीरे धीरे बन रहा है, तो मैं एज के हिसाब से इसको डिफ़ाइन करके नहीं बताऊंगा, इसको आप खुद एज के हिसाब से डिफ़ाइन कर लेना। तो पहले पहले दिल डॉल बनती है और उसके बाद ब्रेन विकसित होने लगता है। तो ब्रेन विकसित होने लगता है तो उस पे जो शरीर की जो ऊर्जा होती है, अगर वो एकाग्र नहीं है, शरीर की जो ऊर्जा है वो अगर वो एक जगह नहीं रुक रही और बार बार व्यय होते जा रही है, सिर्फ वीर पतन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं चेतना की भी बात कर रहा हूँ। अगर किसी युवा अवस्था का कोई व्यक्ति है, अगर उसने अपनी पूरी चेतना अगर सिर्फ उत्तेजना में लगा के रखी है, सुबेरे उठ रहा है उत्तेजना की बात कर रहा है, शाम के उठ रहा है उत्तेजना की बात कर रहा है, या उत्तेजना के संसाधन इकट्ठे करके रखे हुए हैं उसने, या उसकी पूरी ऊर्जा सिर्फ उत्तेजना को पाने के लिए या उसके रस में डूबने के लिए अगर वो प्रयत्न कर रहा है, तो उसको ऊर्जा व्यय करने के संसाधन उसने इकट्ठे कर लिए अपने। आपने अक्सर देखा होगा कि वैसा जो व्यक्ति होगा, या आपने नहीं भी देखा तो मैं बताता हूँ, अगर वैसा कोई व्यक्ति होगा तो वो दिशाहीन उसका जीवन है और बिल्कुल भटका हुआ चित्त होगा वो। और भटका हुआ चित्त के साथ साथ में अब जब आपने अपने शरीर का सार ही निकाल दिया, अगर आपने अपने शरीर का सार उस समय निकाला है जिस समय उसकी ज़्यादा आवश्यकता थी आपके शरीर को और आपके दिमाग को, तो आप अपने दिमाग से भी भटकेंगे, आप अपने शरीर से भी भटकेंगे। आप अपने शरीर से भटकेंगे तो आपका शरीर रुग्ण होगा, आपका शरीर रुग्ण होगा तो आपका ब्रेन, आप रुग्ण शरीर में रुग्ण चेतना का निवास होता है। जब रुग्ण चेतना होगी तो बीमारियां अपने आप आएंगी, मानसिक आएगी, शारीरिक आएगी, और दूसरी और जो क्रिया, जो हमारे जो तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र हो गया, जितनी भी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर में, वो पूरी उत्तेजना को पूरी करने में लग गई या उसके रस में डूबने में लग गई हैं। तो बाकी चीज़ों को जब आपने उसको पूरा समय ही नहीं दिया तो बाकी सब चीज़ें आपके शरीर को भी क्यों समय देंगी, या उस पर काई के लिए काम करेंगी, या सजग रूप से क्यों काम करेगी। क्योंकि पूरा कार्यभार तो जब ऊपर वाले ने आपको दिया, आपके शरीर को दिया और आपके दिमाग को दिया, आपने तो पूरा संसाधन आपने इकट्ठा किया उत्तेजना में और इन सब चीज़ों पे, तो वो सब चीज़ें तो आपको बहुत बड़ी आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि एकाग्रता जिस भी चीज़ पे मनुष्य अपने जीवन का लेके आता है वो हो ही जाती है। गौतम बुद्ध कहते थे कि सोच समझ के अपनी चेतना में कोई बात लेके आना, वो हो ही जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या अपने वीर को व्यय होने से आप रोक रहे हैं, या आप आध्यात्मिकता दृष्टिकोण से अपने जीवन को देख रहे हैं, तो आप गंवार हैं या आप सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, या यू कम इन द कैटेगरी ऑफ बैकवर्ड पीपल्स। ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पे एंजॉयमेंट है, तब भी मैं ये तो बोलूँगा नहीं कि आप उसको भोग के देख लीजिए, मैं तो ये कभी नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आपने उसे भोगा है तो आप देखना कि उसको आप एक बार भोगेंगे, जैसे आपने नहीं भोगा होगा उसका, तो उस भोग की कामना आपको कम होगी। और जैसे ही आपने उस भोग का रस लिया, मतलब ये एक ऐसा रास्ता है कि अगर आपने उसको एक बार ग्रहण किया तो वो 4 बार के रास्ते और खोल देती है।
और अगर आपने उसको 4 बार खोला तो 16 बार के रास्ते खुलेंगे, और 16 बार के रास्ते खुले तो फिर 36 खुलेंगे। 36 तक नहीं जा पाता आदमी खुद ही खत्म हो जाता है। समझिए इसको। अगर आपने नहीं खोले तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं खोले, या एक बार खोले हैं तो आप उसको याद रखना कि एक खुलेगा, एक के अंदर प्रवेश करोगे तो 4 रास्ते और खुलेंगे, और 4 रास्ते उससे ज्यादा अच्छी अनुभूति दिखाएंगे आपको ज्यादा अनुभूति। इसीलिए कहते हैं कि इस पे ना भोगो ना त्यागो, इसीलिए कहते हैं इससे ना भोगो ना त्यागो। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि ब्रह्मचर्य किस किस स्टेज पे कैसे साधना है। सब चीज़ों की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि अध्यात्म या योगिक क्रियाएं आपको इन सब चीज़ों से रोकती, ये सब बातें गलत हैं। लेकिन अगर आपको आगे जाना है, या आपको चेतनावान होना है, या जिस चीज़ से आपकी चेतना प्रगाढ़ होती है वो उस चीज़ का तो संग्रह करना पड़ेगा ना, या उस चीज़ की अहमियत को तो समझना पड़ेगा। देख लेना कि जो इस पे जो लिप्त व्यक्ति होता है, या जो इस पे रस लेने वाला व्यक्ति होता है, वो उसको ब्रह्मचर्य में जिसको आनंद नहीं या जिसको रस नहीं मिलेगा, उसको ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं मिलता। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको इसको बहुत सिंपली तरीके से मैं इसीलिए समझाता हूं क्योंकि आजकल का जो एटमॉस्फेयर है, जो हिंदुस्तान का जो आजकल का एटमॉस्फेयर है, या कोई भी चीज़ है, वो हर एक चीज़ को बड़े इतने शार्प माइंड से समझा रहे हैं, या इतने शार्प माइंड से मार्केटिंग हो रही है। आपको किसी की भी उसमें नहीं रहना है। जो चीज़ें आपके शरीर के लिए हैं, आप जो चीज़ें आपके शरीर को ऊर्जा देती हैं, आप उसकी इम्पोर्टेंस समझिए। उसकी इम्पोर्टेंस तभी समझ आएगी जब आप उसको इम्पोर्टेंस देना चालू करेंगे, और जैसे ही आप उसको इम्पोर्टेंस देना चालू करेंगे 2-3 चीज़ें आपके साथ में होंगी। देखना, जैसे ही आप वीर्य पतन रोकेंगे, आपको ऊर्जा का अनुभव होने लग गया। विद इन इट्स नॉट हैपन इन 1 डे ना, ये एक दिन में नहीं होने वाला कि आपने बोला कि सर मैंने आज किया, मेरे को कल रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होने वाला। देखिए, आप उसको रोकेंगे, आपको डेफिनेटली आपको सुबेरे उठेंगे तो आप बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर उठेंगे। शुरुआत में चिड़चिड़ाहट हो सकती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम रूपांतरित करते हैं तो तकलीफें तो होती हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको रूपांतरित करेंगे और उस पर समय बिताने लगेंगे और जीने लगेंगे, तब आप देखेंगे कि ऊर्जा का अनुभव होने लगेगा आपको, और थकावट धीरे धीरे आपसे दूर होने लगेगी। मतलब थकावट एक तरफ हो जाएगी और आपकी ऊर्जा एक तरफ हो जाएगी। अभी ऊर्जा हावी है, अभी थकावट हावी है ऊर्जा के ऊपर में। और जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, या ब्रह्मचर्य के या वीर्य पतन रोकते हैं, तो आपकी थकावट तो दिखेगी भी नहीं, उस साइड में हो जाएगी, बहुत साइड में हो जाएगी। बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण देने की मेरे को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण अगर हम देने बैठेंगे तो बहुत लंबा वो हो जाएगा। मैं कराने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, या मैं ज़्यादा ये चीज़ बोलता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ज़्यादा आपको रस मिलेगा और ज़्यादा आप पक्के बनेंगे। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।